हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी वशिष्ठ। वेलकम टू वशिष्ठा क्लासेस। आज जो हम करने वाले हैं, हम इंटीग्रेशन का ही नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, हमने कुछ टाइप के फॉर्म में क्वेश्चंस होते थे उनका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, हमने वो देखे थे। आज जो मैं करने वाली हूँ, मैं इसी से आगे एक नेक्स्ट मेथड करने वाली हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये एक्चुअली कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। एक्चुअली अगर हमें इसके बारे में ही नहीं पता कि हम एक्चुअली इसका यूज़ कहाँ करें, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे आपको याद है कि अगर हमने जैसे डिफरेंशिएशन करते थे, तो डिफरेंशिएशन में जब दो टर्म्स होते थे हमारे पास, तो अगर वो मल्टीप्लाई में होते थे तब हम एक प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे कि दो टर्म्स हैं, दो फंक्शंस हैं, हमें उनका डिफरेंशिएशन करना है, हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे। बट अगर इंटीग्रेशन है तो हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, अगर जैसे दो टर्म्स गिवन है, उनके बीच में प्रोडक्ट है, देन हम कैसे यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हमने ये जाना कि जब दो फंक्शंस हैं, सपोज हमारे पास u और v दो फंक्शंस हैं, यहाँ u और v दोनों ही फंक्शन ऑफ x हैं, कोई भी x के फंक्शन है, सपोज x sin x cos x x e टू द पावर x समथिंग, कुछ भी, अगर वो प्रोडक्ट में है, तब हम इनका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, हम एक टर्म को u को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, माइनस, फिर जिसको हमने पहले कुछ नहीं किया, जिसको हमने ऐसे ही रखा, हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं du ओवर dx इंटू, और जो भी चीज़ यहाँ होती है जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब कि सेकेंड टर्म v, उसका जो भी इंटीग्रेशन होता है v इंटू डी एक्स, और जो भी ये पूरा सॉल्व करके आता है, फिर उसका अनदर बार इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, मैं अगेन एक बार बोल रही हूँ कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं u और v, हम u को बाहर रखते हैं, v का हम इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस, फिर जिसको हमने बाहर रखा उसका डिफरेंशिएशन इंटू जो भी ये वैल्यू सॉल्व करके आती है, मतलब इंटीग्रेशन की, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी सॉल्व करके आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये तो हमने कर लिया। सपोज अगर मैं इसी को करूं कि जैसे मेरे पास x sin x है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास जैसे यहाँ पर है कि x sin x है, अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन होता है कि अब मैं किसको फर्स्ट लूँ किसको सेकंड लूँ, तो हमारे पास एक रूल होता है विच इज आई लेट, ILATE, ILATE, I is stand for inverse trigonometric functions. Okay, stand for the inverse trigonometric functions. L is used for the stand for the logarithm log functions. A is used for the algebraic function. T is for the trigonometric functions. And E is used for the exponential function. अब मैंने ये क्यों लिखे, एक्चुअली जब हम यहाँ पर लेते हैं ना कि हम इसको लेते हैं फर्स्ट पार्ट और इसको सेकंड, हम किसको फर्स्ट इंटीग्रल चूज़ करते हैं कि हमें किसको बाहर निकालना है, वो हमारा इसके अकॉर्डिंग होता है। जो सबसे पहले आए उसको हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, जैसे ये। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लाइक ये लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट मीन लॉग वाले जितने भी होते हैं, एल्जेब्रिक सिंपल एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट 1 2 3 सब कुछ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबको पता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, a टू द पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं। ठीक है, अब हम कैसे चूज करेंगे इस रूल को? तो देखो हमारा ये हो गया x, x क्या होता है? एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इस टेबल में कौन पहले आता है? लुक, a एंड t, a और t में a पहले आता है, दिख रहा है? एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो हम एल्जेब्रिक को फर्स्ट इंटीग्रल चूज करते हैं और साइन को सेकंड। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये ओपन करूं तो मैंने क्या बोला? जो भी फर्स्ट होता है उसको बाहर निकालो x, और जो भी सेकंड है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस सेकंड। अब जो भी मैंने ये चूज किया x मतलब फर्स्ट इंटीग्रल, उसका डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, सेकंड जो इंटीग्रल था साइन x, वही हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, और फिर जो भी आएगा उसका डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये ऐसे सॉल्व होता है सिंपली। अब सपोज जैसे अलग अलग टर्म है, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपने आगे पीछे करा तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये रूल आप हमेशा से दिमाग में फिट कर लीजिए। आईलेट, और कहीं कहीं ये LIATE भी दिया होता है, दोनों का मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं होता, बट हमने ये चीज़ देखी है। तो आईलेट जो मैंने बुक पढ़ी है, इवन जो हमने अपने टाइम से पढ़ा है, वो यही है, आईलेट ILATE। जो भी इस कंडीशन में, जो भी हमारे फंक्शन में दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में हैं, तो जो भी फंक्शन एक्चुअली हमारे फर्स्ट में आएगा, मतलब जो भी इस टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट आएगा तो उसको हम फर्स्ट लेंगे, मतलब उसको पहले बाहर निकाल देंगे, और जो दूसरा होगा उसका इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन जो फर्स्ट हमने बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन, फिर जो सेकंड था उसका इंटीग्रेशन कॉपी करके दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x इंटीग्रेशन ऑफ cos x, साइन x हमें पता होता है माइनस cos x, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 इंटू साइन x का माइनस cos x dx, बस माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन अगेन साइन x, और साथ में c तो आता ही है। सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक ये रूल फॉलो करिए हर क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दैट मीन अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लाई में हैं, हम उनका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। इसको रट के घोट के पी जाइए कि पहला टर्म जो भी फर्स्ट इंटीग्रल होता है उसको बाहर रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, फिर जो भी फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो दोनों का प्रोडक्ट आता है उसका इंटीग्रेशन। यहाँ मैंने साइन x साइन x लिया। अब x फर्स्ट एल्जेब्रिक और t, हमारे पे एक एल्जेब्रिक था और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। a हमारा इस टेबल में पहले आ रहा है, तो हमने इसको फर्स्ट चूज़ किया, इसको बाहर निकाला, सेकेंड का इंटीग्रेशन। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। अब मेरे पास सपोज एक क्वेश्चन है x स्क्वायर e टू द पावर x dx। ओके, अब वही चीज़, ये हमारा एल्जेब्रिक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो a और e में पहले कौन आया? a, तो a को हमें फर्स्ट रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग a को हमें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, हमने फर्स्ट को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो भी इन दोनों का सॉल्व करके आएगा उसका इंटीग्रेशन। सिंपली बस दिमाग में क्या रखना है? कौन एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉग है, जो भी है, जो पहले आए वो फर्स्ट, दूसरा सेकंड। यहाँ सिंपल e टू द पावर x का e टू द पावर x, इसका 2x होता है, इसका e टू द पावर x एंड dx, x e टू द पावर x माइनस 2। अब आप देखोगे हमारे पास फिर से एक फंक्शन आ गया दो चीज़ों के प्रोडक्ट में, अभी भी इंटीग्रेशन हमारा बच रहा है, हम इन दोनों का नहीं कर सकते। देन अगेन वी आर अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सेम चीज़, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये पहले आता है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। अगेन x e टू द पावर x 2 कॉमन लिया, फिर x को हमने बाहर निकाला, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, x का
इसका इंटीग्रेशन और जो भी आया dx। एक्चुअली ऐसे पावर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, x² x³, तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंगली ना थोड़ा इंक्रीज होते जाते हैं कि दोबारा आया तो दोबारा कर दो, तिबारा आते क्यूब होता तो शायद हम एक बार और करते। तो ऐसे ही बदलते रहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फॉर्मूला एंड देन ये फॉर्म की कौन पहले आएगा। बस x e⁻x माइनस x इसका इंटीग्रेशन e⁻x यहाँ आया, इसका 1 होता है, अभी e⁻x dx प्लस c तो चल ही रहा है, x e⁻x माइनस 2 x e⁻x माइनस इसका अगेन e⁻x। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ओपन कर लो, x e⁻x माइनस 2x e⁻x प्लस e⁻x प्लस c, माइनस था हमने सिंपली अंदर ओपन किया। अब ये दो टर्म सेम है तो माइनस x e⁻x प्लस e⁻x प्लस c, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में घबराइए मत, सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूला चुनिए, क्वेश्चंस करिए और हम यहाँ पर इस फॉर्म को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। ओके, तो आज मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको सिंपली एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को पुटअप करूँगी एंड देन हम उसी फॉर्मूले को लेकर सॉल्व करेंगे। सो हम कंटिन्यू रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और ऐसा करने से ऑब्वियसली हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जैसा कि आज आपके पता है कि 12th एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मैं धीरे धीरे बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपको हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी, सो आप उनको भी देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।